रमनोज, अरे सोनू आया कि तेरी गैल? अरे नहीं यार, ये फुफ्फा ने जब तक मिर्जापुर 2 देख लिया ना, तब तक ये मेरी स्कॉर्पियो और मेरी पिस्टल दोनों लेके हंडाता फिरे है भाई पूरे गांव में। लोगों ने कह रहे हैं कि मैं हूं भाई मिर्जापुर का किंग। अरे भाई मैं नू ना कह रहा कि गाड़ी के शीशे काढ़े हैं या किसी से झगड़ा मत करिए या मेरी पिस्टल लाइसेंस ही नहीं है, ये तो सब नॉर्मल है, ये सब दिक्कत ना है। दिक्कत यू है, कोई क्रिस्टोफर कोलंबस को यू बताओ कि मिर्जापुर बैंचो हरियाणा में ना है, यूपी में है। अरे पूरे गांव में बोल रखे है सबने कि भैया ग्रेजुएट है, यू गधे गैंड बेइज्जती कराता फिर है। अच्छा तेरी गैला है ना तो बोल दियो मोनू ढूंढ रहा तेने, और अगर ना पहुंचा ना शाम तक की गैंड का तो मैं पैंट से पीस के पिज्जा हट बनाऊं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मुझे पता है मैं बिना दाढ़ी के पुरु राजकुमार जैसा लग रहा हूं, तो बार बार कमेंट में मुझे मत बोलना है, बेंचो डिलीट कर दो कमेंट। सो गाइस, फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 10,278 डेज गंदी बात का नया सीजन आ गया, तो चकते पटेक कर दे लंगो ढीले। Sometimes I talk to myself and ask myself, why is that I talk about गंदी बात so much? कहीं मुठलैंड का राजा मुठराज मैं ही तो नहीं हूं? तो गाइस, जैसा आपको पता है कि मिर्जापुर 2 आ गया है, नया सीजन आ गया है, और अभी बहरहाल कुछ 48 घंटे ही हुए हैं रिलीज हुए, बट बहुत सारे लोगों ने इसको बिंज वॉच कर लिया, विच इंक्लूड्स मी एज वेल। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुझ जाएंगे नहीं। बट इस पूरे के पूरे सीरीज के आगे सबसे बड़ी जो मिस्ट्री थी वो ये नहीं थी कि गुड्डू और बबलू क्या मिर्जापुर को हथिया पाएंगे, क्या वो ले पाएंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि भैंचो अमेज़न प्राइम हम लोगों को चूतिया बनाना कब बंद करेगा और कब मिर्जापुर का सीजन 2 रिलीज करेगा। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो मिर्जापुर 1 आया था 2018 में, और आते ही वो एक बहुत बड़ा हिट बना बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। कास्टिंग बहुत अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, एक्टिंग टॉप नॉच थी, सब कुछ ऑन द स्पॉट था, बहुत अच्छा हिट हुआ, हर किसी को बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ और जिस एंड पर, जिस स्टोरी पर वो खत्म हुआ, हर किसी को ये लग रहा था कि नेक्स्ट सीजन वुड बी माइंड ब्लोइंग, और एंटिसिपेशन शुरू हो गई कि भैया 2019 में नेक्स्ट सीजन आएगा विच वुड बी इवन बेटर देन दिस। बट फॉर 2019 Amazon प्राइम वीडियो हैड अ डिफरेंट प्लान। उन्होंने सोचा भैया अभी अभी हमने मिर्जापुर बनाया 2018 में, बहुत बढ़िया लगा, लोगों ने बहुत सराहनीयता दिखाई, और साथ ही साथ वो एंटिसिपेट भी कर रहे हैं हम 2019 में इसका सेकंड सीजन लेके आए, बहुत वेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मिर्जापुर 2 रिलीज ही नहीं करेंगे 2019 में। तो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने अपना 250 ग्राम दिमाग लड़ाया और ये सोचा कि भैया नहीं, 2018 में हमने बहुत अच्छा शो किया, बहुत बढ़िया काम किया, अब हमारे को एक सबैटिकल लेना पड़ेगा फ्रॉम डूइंग गुड वर्क, और हमें कुछ ऐसा रिलीज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रिलीज करना पड़ेगा जो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे लोगों को, जो ह्यूमैनिटी में एक डेंट लगा दे। और फिर जनवरी 2019 में आया एक ऐसा ही हथियार Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से जिसका नाम था 4 More Shots। और 4 More Shots के रिलीज होते ही वही हुआ जिसका ह्यूमैनिटी को डर था, वही हुआ जो मायंस ने 15 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक ऐसा शो आएगा स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे जो नर्वस सिस्टम्स को नेस्ता नाबूद कर देगा, जो आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देगा, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन एवोल्यूशन साइकिल को रिवर्स में सेट कर देगा, यानी हम बंदर से आदमी नहीं, आदमी से बंदर बन जाएंगे वो शो देख के। और बिल्कुल वही हुआ, इनकी मां का भोसड़ा। फिर आया 2020 और लोगों को लगा शायद Amazon प्राइम अपने भोले मुनक्के के नशे से उठ जाए और शायद अब ये लोग मिर्जापुर रिलीज करते, बट नहीं। जहां चाइना एक तरफ अपनी लेबोरेटरी में कोरोना बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ Amazon प्राइम इंडिया भी एक जानलेवा हथियार बना रहा था जिसका नाम था 4 More Shots सीजन 2। फिर कुछ महीने पहले Amazon प्राइम की कब्जी टूटी, इनकी टट्टी उतरनी शुरू हुई और इनको लगा कि अब हम ना मिर्जापुर भैंचोद रिलीज कर ही देते हैं, एंड दे गेव द डेट 23rd of October, बट Amazon Prime had a trick up their sleeves to make up for all the delay, and that was कि 23 तारीख को हमने इनको बता तो दिया है कि हम रिलीज करेंगे, बट जग्गा द जासूस तो हम ही हैं, हम नहीं रिलीज करेंगे, हम उसको रिलीज करेंगे 10:30 बजे 22 तारीख को। भोसड़ी क्या? तो भैया मैंने देखे 10 के 10 एपिसोड, और एक चीज मैंने रियलाइज करी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मेरे को इस शो को लेके मिक्स्ड फीलिंग्स है। ना मैं कहूंगा ये बहुत बेकार है, ना मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा है, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट एज गुड एज और इवन नियर एज गुड एज द फर्स्ट सीजन। सो बेसिकली सीजन 2 की स्टोरी शुरू होती है जहां पर सीजन 1 की स्टोरी खत्म हुई थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देता हूं। तो सीजन 1 खत्म हुआ था विद मुन्ना कंडक्टिंग अ शूट आउट अगेंस्ट बबलू एंड गुड्डू पंडित। गुल्लू निशाना लगाओ और दाग दो। इस शूट आउट में मुन्ना भैया मार देते हैं
बबलू पंडित को, जो छोटे भाई होते हैं अली फजल के इसके अंदर, और उसको साथ ही साथ ये लगता है कि उसने गुड्डू भैया को भी मार दिया है, बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। एंड सीजन 2 स्टार्ट्स एग्जैक्टली फ्रॉम हियर। तो जब आप ये सीरीज शुरू करोगे आपको लगेगा कि भैया अब गुड्डू बच गया है और गोलू भी बच गए हैं, तो ये दोनों मिलकर बदला लेंगे विक्रांत मैसी का, जो कि होता भी है। बट द बिगेस्ट सरप्राइज कम्स व्हेन यू रियलाइज कि भैया ये खाली बदला लेने पर नहीं है सेकंड सीजन। इट हैज सो मेनी ब्रांचेस दैट इट टेक्स 10 एपिसोड्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो अगर आपने मिर्जापुर का सीजन 1 देखा है और जब आप सीजन 2 को देखना शुरू करोगे, ये बहुत लाजमी सा है, आपको ये फीलिंग होगी कि अली फजल अगेन वुड बी द सेंटर ऑफ द शो, बट इसमें ऐसा नहीं होता। दैट्स द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट, एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई प्राइमरीली लाइक्ड अबाउट द होल सीजन वाज द फैक्ट कि मुन्ना भैया यानी देवेंदु ने पूरी की पूरी सीरीज में एज अ सेंटर पॉइंट प्ले किया है, एंड ही एक्चुअली फ्लॉलेसली कैरीज आउट द एंटायर सीरीज ऑन हिज शोल्डर्स। मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। तो 2-3 एपिसोड देखने के बाद आप रियलाइज करोगे कि देवेंदु शर्मा यानी मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर है, जो कंप्लीट मादरचोद था सीजन 1 में, उस कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरह लिखा गया और कितनी अच्छी तरह रिफाइन करा गया है। सीजन 1 में जहां पे वो बिल्कुल ही उदंड था, यहां पे वो उतना ही शांत दिखाया गया है। उसको दिखाया गया है कि वो कितना मैच्योर हो रहा है, कैसे वो मिर्जापुर की गद्दी अपने बाप से लेना चाहता है और प्रूव करना चाहता है कि वो एबल है उस गद्दी को लेने में। और साथ ही साथ उसकी एक लविंग साइड भी दिखाई है, जहां पे वो एक विधवा से शादी करता है एंड ही स्टैंड्स बाय his wife's decision all the time। बस देवेंदु शर्मा AKA मुन्ना भैया का इतना बढ़िया, इतना चौकस काम देखकर मेरा दिल गदगद हो गया, और हमने कहा फिर अब मुन्ना भैया को एक पत्र तो लिखना ही पड़ेगा, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन तो लिखा ही जाए भैया को। डियर मुन्ना भैया, आई एम राइटिंग दिस टू यू विद ग्रेट जॉय एंड अप्रिसिएशन। क्या काम किए हो बे भोसड़ी के, मजा ही आ गया। सच बोले तो सबके टट्टे चमका दिए एकदम भैया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि सीजन 1 में आपका चूतिया की चौखट जैसा कैरेक्टर सीजन 2 में गांड फाड़ चार मीनार कर देगा भैया। मिर्जापुर की गद्दी आपको मिले ना मिले, रंडाप बहुत अच्छा मचाए हो आप एक्टिंग का सीजन 2 में। विद लव इंडियन ऑडियंसेस। एट अराउंड हाफ वे थ्रू द सीरीज, 5वें एपिसोड के बाद तक मैं डिवाइड हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छी सीरीज है। एक तरफ कंटेंट मैच्योर हो रहा है, स्टोरी राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह करी गई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा दिखाया है इस सीजन में, और दूसरी तरफ मेरे को ये लगने लगा कि यार ये बोरिंग है। सिंपली ऑनेस्टली सेइंग गाइस, आपको बहुत जगह पे ये लगेगा कि ड्रैग्ड आउट है सीन्स। जो चीज कम एपिसोड्स में हो सकती थी, इन्होंने उस एपिसोड को एक्सटेंड कर दिया है, 2 एपिसोड ज्यादा डाल दिए हैं। पूरी सीरीज शायद आपको ये लगे कि 7-8 एपिसोड में निपट सकती थी, 10 एपिसोड्स की जरूरत नहीं थी। सीजन 2 खामा कुछ जगहों पर काफी लंबा करा हुआ है। जो चीज 1 या 2 एपिसोड में कन्वे हो सकती थी, उसी चीज को 3 से 4 एपिसोड लगाए हैं कन्वे करने के लिए। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सीजन 2 यूजुअली सीजन 1 के एक्सटेंशन होते हैं। जो भी कैरेक्टर सीजन 1 में प्लांट करे गए स्क्रिप्ट वाइज, उनको एक्सटेंड करना पड़ता है सीजन 2 में, जो यहां पे बहुत ही ब्रिलियंटली किया है। आप हर चीज को देखोगे, अगर हर कैरेक्टर को देखोगे ध्यान से सीजन 2 में, तो बहुत अच्छी तरह उसका बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। एंड एवरी कैरेक्टर, एवरी एक्टर हैज डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू द कैरेक्टर दे वर गिवन। अब भैया ये तो हो गई इंटेलिजेंट बातें अबाउट द शो। अब कुछ ग्रेजुएट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एम यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मुटलैंड ये सोच रहे होंगे कि सेक्स सीन्स कैसे हैं भैया इस सीरीज के अंदर। अरे भाई टेलीग्राम पे आया क्या, मिर्जापुर 2 के सेक्स सीन तो आ गए होंगे, चेक करना, पॉन अप चेक कर। अरे मैं बता रहा हूं, अरे मैं भेज रहा हूं लिंक, तेरे को दिखा आए क्या सेक्स सीन आए। सो फॉर द रेंजर्स ऑफ मुटलैंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी पलंग तोड़ कंबल ओढ़ लव मेकिंग सीन्स नहीं है जैसे सीजन 1 में थे। एंड इफ यू वांट टू सी दैट, अगर आपको वो चाट खानी ही है, वो भेल पापड़ी खानी है, भेलपुरी खानी है, वो मसालेदार, तो आप ऑल्ट बालाजी पे जाके खा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सीजन में नए लोगों की। जो नई इन्होंने एडिशन करी है कास्ट में, वो बहुत ही ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग है। लिलीपुट प्लेस दद्दा जी, जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। वो एक बौने हैं, लेकिन वो प्ले करते हैं एक बाहुबली बिहार के, जो आपको देखते ही यू वुड बी लाइक इन लव विद दैट कैरेक्टर। ईशा तलवार प्ले करती हैं मुन्ना भैया की वाइफ, और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले करा है। साथ ही साथ विजय वर्मा जो हैं, जो बहुत ही सॉर्टेड एक्टर हैं, एक उन्होंने डबल रोल प्ले किया है एज अ बिहार बाहुबली। एंड साथ ही साथ दिव्येंदु भट्टाचार्य का बहुत ही छोटा सा एक डॉक्टर का रोल है, बट बहुत ही फनी एंड वेरी वेल डन। और जहां तक रही बात पुरानी कास्ट की, आपको पहले से ही पता है कि सारे के सारे दिग्गज हैं एंड दे हैव प्लेड देयर कैरेक्टर्स टू द एब्सोल्यूट बेस्ट। एंड पंकज त्रिपाठी एज ऑलवेज डिजर्व्स अ सेपरेट मेंशन ऑल टुगेदर। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने अखंडा का रोल प्ले किया है। सीजन 1 और सीजन 2 में आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि ये अलग अलग टाइमलाइंस पे शूट हुए हैं। पंकज इज सो मच इनटू हिज कैरेक्टर, एंड साथ ही साथ अली does a very good job. So guys, this is what I basically felt about the season 2 of मिर्जापुर। ये मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, ये मुझे बोरिंग भी लगा बहुत हद तक, और बहुत हद तक मुझे एंटरटेनिंग और बहुत मैच्योर भी लगा। बट द पॉइंट इज, ये और भी अच्छा हो सकता था।
10 के बजाय 7-8 एपिसोड में इसको निपटा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा एंड दे हैव गुड इनफ रीजंस फॉर दैट एज वेल। तो गाइस जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैंने पूरा रिव्यू दे दिया लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं दिया। अब इस चक्कर में मेरा पारा बढ़ रहा है, मेरी कब्जी होने लग रही है। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूं कि इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आता है लास्ट पे और वो अली फजल को गोली मारता है, त्रिपाठी को भी गोली मार देता है और फिर गद्दी चली जाती है गुड्डू के पास। गांड भराओ, छोले खाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ यू लाइक द वीडियो।